नमस्कार। आज सुबह उठा तो मुझे याद आया कि शायद जिंदगी में पहली बार है कि मैंने रात अस्पताल में गुजारी है, एक मरीज की तरह। वैसे तीमारदारी करते हुए पता नहीं कितनी रातें कहाँ कहाँ अस्पतालों में गुजारी होंगी, लेकिन खुद अपने लिए पहली बार। बचपन में कभी हुआ हो तो ध्यान नहीं, खुद अपनी बार पहली बार। लेकिन ठीक ठाक हूँ, दवाई वाई हो गई है और कहीं बेहतर महसूस हो रहा है। और नहा धो के, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, हिंदी हमारे इधर भी, कि बंदे जैसा लग रहा है काफी टाइम बाद। तो आप चिंता मत कीजिए, कल शाम से बहुत साथियों के संदेश आए हैं, शुभकामना संदेश आए हैं। बहुत चिंता भी साथी कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। गाड़ी में पंचर वंचर लगवा के कल तक एकदम दोबारा शामिल हो जाएंगे। इस वक्त अपना ध्यान आंदोलन पे बस, बाकी सब चीजें आई गई हैं, आएंगी जाएंगी, छोटी बातें, बड़ी कुछ नहीं। अ, जो बात मैं आपसे आज करना चाह रहा हूं वो 6 तारीख के बारे में। एक तरफ सरकार का दमन बढ़ता जा रहा है, हर जगह सरकार ने दमन की क्या क्या कोशिशें की हैं आप देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर सिंगू बॉर्डर को, टिकरी बॉर्डर को, इन दोनों को तो बिल्कुल किले की तरह बना दिया है। हर तरह की जो दिक्कत की जा सकती है, कहीं कील लगा रहे हैं सड़क में, पानी की दिक्कत हुई, तमाम तरह की। और इतने लोगों को हैरेस किया जा रहा, जिन बेचारों ने साउंड देने की व्यवस्था की थी 26 तारीख को, किराए पे साउंड देने जाना था उन लोगों ने। उनकी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उनको धमका के, और वो कह रहे हैं भाई हम तो अपना जितना पैसा लेके हम अपना किराया भी सेवा देने गए थे और हुई नहीं, हम वापस आ गए, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन उनसे पूछा ही नहीं गया। उनसे कहा गया अब हम बोल रहे हैं ये लिखो, और उनसे ये लिखवाया गया। मैं जानकारी से बोल रहा हूं। आखिर में कहा गया लिखो कि योगेंद्र यादव ने हमें लाल किले तक जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये तो हम जानते नहीं, इस आदमी की शक्ल नहीं देखी हमने, कौन है, हमारा क्या मतलब इस आदमी से। कहा कि अगर तुम्हें थाने से वापस जाना है तो लिख के जाओ। बेचारे ने लिख के दी। ये हो रहा है, इस तरह की हैरेसमेंट चल रही है। हमें मिल गई एफआईआर 27 तारीख को, हमारे खिलाफ एफआईआर, दीप सिद्धू के खिलाफ नहीं। 27-28 तारीख को लुकआउट नोटिस हमारे खिलाफ। कल शाम को जाके दीप सिद्धू के खिलाफ निकला है कि हाँ, जो उसकी सूचना देगा उसको इनाम। और वो पिछले 8 दिन से इंतजार कर रहा था कि आप सूचना दो, इनाम रखो तो फिर वो पकड़ा जाए। क्यों 7 दिन लगे दीप सिद्धू पे अनाउंस करने में, जबकि हम उसकी पहले दिन से मांग कर रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाए। कहीं किसी टॉप से परमिशन लेनी थी क्या दीप सिद्धू के बारे में? जिस एक आदमी के इशारे पे इस देश के पूरा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट चलता है, कहीं उस आदमी से नजदीकी तो नहीं है दीप सिद्धू की? खैर, ये सब चल रहा है, लेकिन हमने कहा है कि आंदोलन हमारा बदस्तूर जारी रहेगा। और किसानों को कि देशभक्ति पे उंगली उठाने वालों को एक जवाब दिया जाएगा। हमारा सत्याग्रह है 6 तारीख, 6 तारीख यानी कि परसों, यानी कि शनिवार, 12 से 3 बजे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है, शनिवार को 12 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। यानी कि नेशनल और स्टेट हाईवे, बाकी पे लागू नहीं होता। शहर के अंदर सड़कों को ब्लॉक नहीं करना है, बाकी जगहों पे जो लिंक रोड होती हैं उन सब के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। केवल स्टेट और नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राज्य मार्ग और राज्यों के जो राज्य मार्ग, वहीं पे 12 से 3 बजे, उसके बाद नहीं, पहले नहीं। सबसे पहले हमें लोगों से अपील करनी है, जबरदस्ती का काम नहीं है। सबसे पहले अपील करेंगे, इसलिए आज और कल मीडिया के माध्यम से स्थानीय रूप से बताइए यहाँ पे हम चक्का जाम कर सकते हैं, इसलिए कृपया आप 3 घंटे इस रास्ते पर ना आइए। लोगों को अपने विजिट प्लान करने होते हैं, बेहद तकलीफ होती है। जनता को तकलीफ पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं। किसान देशभक्त हैं, देश से किसान को समस्या नहीं है। जो कुर्सी पर बैठे हैं उनके रवैये से दिक्कत हो सकती है, देश से नहीं है। तो सबसे पहले जनता को सूचित करें, एडवांस में सूचित करें, ताकि लोग हो सके तो इस समय पे बाहर ना निकले। अगर पुलिस प्रशासन कोई डायवर्शन बनाए, मदद कीजिए उनकी। डायवर्शन पे अपने लोगों को खड़ा कर दीजिए, रास्ता दिखाएं, देखिए जी आगे ब्लॉक है, आप इधर से निकलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़ के जाइए। ये सब बात हमें मदद करनी है लोगों की। पुलिस प्रशासन भी अगर आपकी सूचना जानना चाहे, आराम से सूचना दीजिए। वो आपसे नाम पूछना चाहे, आप कौन लोग हैं करने वाले, बिल्कुल बताइए। कोई छुपके थोड़ी कर रहे हैं, कोई खुफिया कार्रवाई थोड़ी कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। सत्याग्रह की यही स्पिरिट। और हाँ,
जो लोग इस सब के बावजूद उसमें फंस जाए, मेरा तो कहना है कि उनको एक पर्चा दीजिए, कहिए माफ कीजिए, आपको परेशान करना हमारी नीयत नहीं है, हम किस कारण से कर रहे हैं, इस स्थिति की वजह से ऐसा कर रहे हैं, और आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अपने लिए अगर वहां चाय लंगर की व्यवस्था करें तो भाई जो लोग अटक जाएं उनको भी एक कप चाय पिला दीजिए, गुस्सा जरूर होंगे हमसे, लेकिन फिर भी उन्हें एक कप चाय पिलाइए, बताइए कि हम क्यों यहाँ कर रहे हैं। और अगर किसी किस्म की इमरजेंसी होती है, चाहे एम्बुलेंस हो, किसी भी तरह बहुत इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में कोई नियम नहीं, एकदम उनको बाहर ले जाना, उनके लिए ब्लॉकेट खोलना हमारा सबसे पहला फर्ज है। जब भी मैं किसी एम्बुलेंस को देखता हूं, हमेशा सोचता हूं इसमें मेरी मां हो सकती है, ये सोच के हमेशा ऐसी इमरजेंसी को अटेंड करना है, उन्हें निकलने के लिए जगह। याद रखिए, ये विरोध ऐसा विरोध है जिससे हम समाज को जोड़ना चाहते हैं। आज हर तरफ से समाज को तोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, कभी जाट गैर जाट, कभी हिंदू सिख, कभी पंजाब हरियाणा, कभी उत्तर भारत बाकी भारत। हमें तोड़ने में मदद नहीं करनी, हमारा यह सत्याग्रह लोगों को जोड़ने में मदद करनी। परसों मैंने एक सुंदर कविता सुनी। ये कविता सिर्फ बोली ही नहीं, लिखी भी एक लड़की ने है, नवलीन नाम है, नवलीन कौर, करनाल हरियाणा की रहने वाली लड़की है। इसने अपनी तरफ से लिख के भेजी और मैंने उसको देखा, उसने खुद गाई है कविता। एक बात नवलीन के बारे में और बता दूं, क्योंकि मैं परिवार को भी जानता हूँ, घर की तरह मानता हूं उन्हें भी। इस बच्ची के 10वीं में कितने मार्क्स आए थे? 500 में से 495, 495 आउट ऑफ 500, 99%। बिल्कुल पढ़ाकू बच्ची, इधर उधर की किसी चीज से कोई मतलब नहीं, लेकिन देश में जो चल रहा है उससे विचलित है। कह रही पंजाबी में है लेकिन भाव आपको समझ आ जाएगा। तो नवलीन की बात सुनिए, और उसके आखिर में बस मुझे 10 सेकंड की एक बात और कहनी है। नवलीन को लाइए, नवलीन का वीडियो हम देखते हैं जिन्ना कि भी वो साडे इस वस्ते किसान बीज आंदोलन। होए 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਸਤੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਨੇ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, SHO ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਪੱਗ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਲੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਾ ਪਾਏ ਹਨ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਟਕੈਤ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਹੰਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ 84, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ 84, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ सम्मान ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सम्मान ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਵੱਖ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਅਪੀਲ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਓ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। तो आपने सुना नवलीन को, ये लड़ाई अब किसान की नहीं, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के मान अपमान की लड़ाई। बस एक अपील, 6 तारीख को आप कुछ भी करें, हम सब खड़े हों, अपनी अपनी जगह पे जाएं, मोर्चा संभालें, 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग बंद कर पूरे देश में संदेशा दें कि किसान खड़ा है,
महापंचायत हो रही है, सब कुछ हो रही है, संदेशा पूरे देश में जा रहा है अहिंसात्मक तरीके से, कोई तोड़फोड़ नहीं, जबरदस्ती नहीं, हिंसा नहीं। बस याद रखिएगा, 6 तारीख को नवदीन को याद रखिएगा, ऐसा कुछ ना करें कि इस बच्ची का सर झुक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।